तो हेलो हेलो, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था आरिसू का पूरा बैक स्टोरी। तो इस वाले एपिसोड में हम देखेंगे चीसे का पूरा जर्नी और इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें चीसे का कैरेक्टर का तो ये बिल्कुल ही आरिसू का ऑपोजिट है। जिस तरह से आरिसू अपने दिल का सुनता है वैसे ही चीसे अपने दिमाग का। और टू बी ऑनेस्ट मुझे इस सीरीज़ का सबसे बेस्ट कैरेक्टर चीसे ही लगता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो चीसे का सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है अपने एपिसोड नंबर 2 में, वो भी टैग गेम में, जहाँ पे वो बहुत काम और बहुत ही कोल्ड हार्टेड बंदा तरीके से इंट्रोड्यूस होता है। जहाँ पे उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता है। जहाँ पे हमको सिर्फ दिखाया जाता है वो बहुत एकदम स्लाइटली एकदम स्माइल करता है और पूरे टाइम पे वो सिर्फ सबको ऑब्जर्व करता रहता है। और कोल्ड हार्टेड से मतलब है बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हार्टेड, क्योंकि उसके आंखों के सामने में कितने सारे लोग मर रहे होते हैं फिर भी वो एक बार भी हेजिटेट नहीं करता है। और इसलिए वो मेरा सबसे बेस्ट कैरेक्टर में से एक है, क्योंकि उसका मानना है कि लोग स्वार्थी होते हैं और इमोशन एक कमजोरी, और अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो लॉजिक से सोचना पड़ेगा, ना कि दिल से। इसलिए वो दूसरों को एक दोस्त की तरह नहीं बस एक टूल की तरह यूज़ करता है। जहाँ पे क्वीना सबसे पहले ऑप्शन आती है, जहाँ पे विच हंट के टाइम पे जब सारे लोग विच को ढूंढ रहे होते हैं तो चीसे सबसे पहले क्वीना को ही पूछता है। मतलब कि वो इतना ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है कि अपने दोस्तों पर भी भरोसा नहीं करता और सिर्फ अपने आप को ही सुनता है। इसका एक और बहुत बड़ा अच्छा और मस्त एग्जाम्पल है कि जब वो आरिसू से मिलता है तब वो आरिसू से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इतना कि अपने प्लान के अंदर भी शामिल कर लेता है। और जब आरिसू बीच में पहुंचता है तो सबसे पहले चीसे ही होता है जो उससे बात करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो बीच से निकलने के लिए सारे कार्ड को कलेक्ट करने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसमें आरिसू उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। जहाँ पे उसका प्लान होता है कि जब टोपी वाला मरता है तो उसकी जगह पे जब आगुनी बीच का लीडर बनता है तो उसको सारे के सारे कार्ड मिल जाते हैं। और तब चीसे सोचता है कि अगर मुझे सारे के सारे कार्ड मिल गए तो क्या मैं घर वापस जा सकता हूँ या फिर उससे आगे और क्या होगा। और इसलिए उसको कार्ड चुराने के लिए आरिसू को बोलता है और एक प्लान बनाता है, जिसमें से क्वीना और उसागी दोनों इस प्लान में हिस्सा लेते हैं। जहाँ पे प्लान ये होता है कि आरिसू को पता करना होगा कि सारे के सारे कार्ड आगुनी ने कहाँ पे छुपा के रखे हैं, और पता चलने के बाद सारे के सारे कार्ड लेके बीच से भागने का प्लान होता है। बट वहाँ पे चीसे का प्लान फेल हो जाता है और आरिसू पकड़ा जाता है। तब चीसे आरिसू और उसागी पे सारा प्लान डाल देता है और बाद में उस सारे के सारे कार्ड को खुद ही ढूंढ लेता है। इससे एक बात पता चलती है कि चीसे अपने प्लान को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। और इस तरीके से बॉर्डरलैंड का सबसे डेंजरस प्लेयर अपना चीसे बनता है, क्योंकि भाई उसे डर ही नहीं लगता और जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पर जब बीच का राज खुलता है तो पहली बार चीसिया हिला हुआ सा दिखता है। उसके बाद ही वो आरिसू से हेल्प मांगता है और आरिसू इससे पूछता भी है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। जिसके जवाब में चीसा कहता है, हाँ मुझे पहले लगता था कि मुझे नहीं लगता, पर अब ये सब देख के लगता है मुझे लगता है। यही लाइन उसका टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि तब उसे भी समझ में आता है कि वो भी एक इंसान ही है और उसे भी डर लगता है, और मतलब उसके अंदर भी डर है और शायद थोड़ा सा दिल भी। क्वीन ऑफ हार्ट्स और किंग ऑफ स्पेड इस गेम के बाद चीसिया अपना असली रंग दिखाता है। किंग ऑफ स्पेड के गेम के दौरान जब निरागी उसागी पे गोली चलाता है तब चीसिया उसको बचाता है, और ये सीन बहुत ज़्यादा ही मस्त और बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था। मतलब ये वही बंदा है जो कि दूसरों को बचाना तो दूर, दूसरों को देखना तक पसंद नहीं करता था। और इस सीन को देखने के बाद सारे के सारे फैंस शॉक हो गए होंगे। मतलब बहुत बढ़िया था। इससे पहले भी वो एक गेम खेलता है जहाँ पे उसको एक नंबर सेलेक्ट करना होता है और बाकी लोगों को भी एक नंबर सेलेक्ट करना होता है, और जिसका एवरेज और सारे नंबर का एवरेज जिससे सबसे ज़्यादा क्लोज होगा वो जीतेगा। तब चीसे तो लास्ट राउंड तक पहुंच जाता है और लास्ट में वो यही कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम जीत सकते हो। बट यहाँ से पता चलता है कि अब उसको जीने का कोई भी इच्छा नहीं होता है, और इसी के बाद उसको पता चलता है कि ह्यूमन नेचर क्या होता है। देन वो गेम जीतने के बाद वो निरागी और आरसू से मिलता है, और उसी के बाद से चीसिया पूरी तरीके से बदल जाता है
उसके बाद जब लास्ट वाले सीन में उसे चूज़ करना होता है कि उसको बॉर्डरलैंड में रहना है या फिर अपने रियल वर्ल्ड में जाना है, तो वो क्या चूज़ करेगा। जहाँ पे हमको एंड एंड बताया जाता है कि वो अपने रियल वर्ल्ड में जाना चाहता है। और इसका कारण बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि रियल वर्ल्ड और बॉर्डरलैंड में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है और दोनों के अंदर ही दर्द, तकलीफ़, दोस्त, यारी, ह्यूमैनिटी सब के सब इक्वल है। और पहले जब वो दूसरों को एक टूल की तरह देखता है, लेकिन अब उसको ह्यूमैनिटी और मोरल वैल्यू का बहुत अच्छा खासा नॉलेज आ चुका है और अपने वो रियल वर्ल्ड के अंदर जाना चाहता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि केयरिंग एक कमज़ोरी नहीं बल्कि वो असल ताकत है। और जहाँ शुरू में वो इमोशन को कमज़ोरी और लॉजिक को ताकत समझता था, आखिर में वो समझ जाता है कि लॉजिक के बिना दिल खोखला है और अगर तुमको सर्वाइव करना है तो ये दोनों चीज़ ज़रूरी है और इसी को ही ह्यूमन नेचर कहते हैं। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर दो और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।